ओम शांति। यूं तो बाबा की मुरली सुनने के बाद कुछ सुनने का नहीं रहता है। इसमें बताती हूँ, जब 70 में मुझे बाबा ने ऋषिकेश में भेजा, तो ऋषिकेश जब मैं गई तो वहां तो कोई ज्ञान ही नहीं सुनता था। तो मैं बाबा से मिलने आई। मैंने बोला, बाबा उधर तो कोई ज्ञान ही नहीं सुनता, उधर आपने मुझे भेज दिया। तो बाबा क्या कहता है, उधर किसी को ज्ञान सुनाना ही नहीं है, तो फिर क्या करना है? बोला, उधर सबको कथा सुनने की आदत पड़ी हुई है, इसलिए तुमको डायरेक्ट मुरली सुनानी है। और मुरली में बाबा सब कुछ कहता है। जिसको सुनना बनना होगा वो रह जाएगा, जिसको नहीं सुनना चला जाएगा। तो बाबा का अलग अलग तरीका अलग अलग स्थानों के लिए है। तो बाबा ही है। अभी शॉर्ट में सुनाती हूँ। आपने मेरा नाम तो सुन ही लिया। मैं बाबा की कैसे बन गई मुझे भी पता नहीं लगा, क्योंकि मुझे सफेद कपड़ों से भी चिढ़ थी। मुझे मां नहीं थी और मुझे ये सब खाने पीने में भी चिढ़ थी। तो फिर क्या? तो आपने कालका जी नाम सुना है ना? तो कालका जी हमारे खेतों में निकली, और कालका जी में क्या नहीं आता है। तो मैं कहती, खाना है तो खोए की बर्फी खाओ ना, समोसे खाओ ना। ये क्या, दाल रोटी तो गरीब खाते हैं, फकीर खाते हैं। अभी भी थोड़ी मेरी ऐसी हालत है कि कभी कभी ऐसे मटक जाती हूँ। जबकि 50 साल से रह रही हूँ मधुबन में। तो अभी यहाँ जहाँ भी आई हूँ वहां सब कहते हैं ये खाओ ये खाओ। मैं कहा, भाई मैं जो बनता है वो नहीं खाती हूँ, जो मुझे अच्छा लगता है वो खाती हूँ। तो मेरी बहनें ज्ञान में हो गया, अभी तक तुम सुधरी नहीं है। मैंने कहा, तो फिर मैं लड़ाई तो नहीं करती ना, ठीक है ना। जब मैं मधुबन में आई, बहुत खाना बना था और मैं मिर्ची के अचार से रोटी खा रही थी, क्योंकि आत्म प्रकाश भाई और रामनाथ भाई टोली बनाते थे और मैं देती थी। तो दादी दीदी निकली, बोला, इतना ब्रह्मा भोजन है फिर भी अचार से खा रही है। मैंने कहा, मेरे लिए थोड़ी बना है वो। मैं कहा, कुछ टेस्ट ही नहीं आता, सब गड़बड़ सब्जी बनाते हैं। हाँ, सब उसमें कुछ मजा ही तो आता नहीं है। अभी भी मैं ये कहती हूँ, क्या गड़बड़ घोटाला। मैं कहा, हम तो 2 ही चीज खाते हैं, चाहे आलू मटर हो, चाहे आलू गोभी हो, चाहे आलू टमाटर हो, ठीक है सब। तो शांतामणि दादी कहती है, इसमें तो सब विटामिन है। अरे क्या विटामिन है, मजा तो आता नहीं। और उस समय गरीबी थी। तो शांतामणि दादी के साथ मैं रजौरी गार्डन में रहती थी। अलमडा दादी इधर आ गई थी। तो हम जब रोज सब्जी काटते हैं ना, लौकी, रोज छिलका फेंक देती थी। एक दिन बोला, छिलका कहाँ है? मैंने बोला, दादी फेंक दिया। तो रोज ही दादी कहती है, चलो आज रख देती हूँ। हम 4 बहनें थी। दादी ऐसे कि, तितलियों कहाँ गई? तो हम सो जाते। अभी जवानी में तो नींद ही आती है ना। झाड़ू पोछा खुद करना, 13 कमरों की झाड़ू पोछा करना, सीढ़ियां रोज धोना, 5:30 बजे क्लास की सीट पे भी बैठ जाना। नहीं तो कहते, टीचर कहाँ गई, टीचर कहाँ गई। क्योंकि पहले छोटी बहन ही बैठती है ना, योग कराती है, बाद में बड़ी दीदी आती है। तो फिर नींद तो आएगी ना। फिर सो गए। तो उठे जैसे बाथरूम के लिए, पर देखा दादी सिलबट्टे में पीस रही थी। कर गई, फिर वापस आ गई, दादी पीस रही है, चलो मैं ही पिसवा देती हूँ। तो दादी, क्या कर रही हो? बोला, दवाई बना रही हूँ। चलो मैं बना देती हूँ। तो कहती है, नमक लाना, मिर्ची लाना, खटाई लाना, अंदर अंदर गुम होके ऐसी कैसी दवाई होती है।
आज तो बहनें फटफट पूछ लेती हैं, पहले इतनी। तो शाम हुई जब खाने लगे ना, मैंने कहा दादी यहाँ दवाई भी सबको खिलाते हैं, क्योंकि मैंने खुद बनाई थी। बोला इसको खाने से तो झुटका नहीं आता है, इसको खाने से तो मुरली के पॉइंट्स याद आ खाएंगे। कभी कभी उसके छिलकों का कोफ्ता बना के रख देती थी, पकोड़ा बना के उठते चाय पियेंगे तो भाई ये तो। अभी मैं भी अपने घर लौकिक में, मेरा बाप तो गुम रहता था, लेकिन मुझे मेरा भाई मारता था। मगर मैंने मम्मा को देखा, इधर से लाके आपको उधर घुमा देती हूँ। पहली ब्रह्मा कुमारी मम्मा को देखा, इससे पहले कोई नहीं देखी थी। मेरी बहन तो थी जिसने शादी की थी 18 साल में, और 21 में वो दोनों ब्रह्मचारी हो गए थे। ये यहाँ कीर्ति नगर है, ये बीच में एक रोड है, और इधर रमेश नगर, ऐसे उनका आश्रम था। तो मम्मा पहले तो थोड़े आते थे तो गेट पे ही बैठते थे, कभी पर्चे बांटने, कभी कैसे। तो मेरी 2-4 बात सुनाई मम्मा ने। उसकी सास आई थी, बूढ़े तो पहले घूमते ही है ना, सैर करते हैं। फिर मेरी बहन की सास ने बेटे को कहा अपने, अरे सतीश वहां देवी आई हुई है। वो ऑफिस जा रहा था, जाते जाते आया, मम्मा ने 2-3 बातें सुनाई। फिर मेरे जीजा ने मेरी बहन को कहा, सरोज उधर देवी आई हुई है, तुम उसके पास जाना। तो मम्मा की तो परख शक्ति है ना, तो मेरी बहन उस समय प्रेग्नेंट थी 7 मास की, तो ऐसे मम्मा ने किया, मैं काली हूं, अगर फिर ज्वाइंट नहीं होना तो मेरी गोद में आ जा। बस उस दिन से दोनों ब्रह्मचारी हो गए। तब इतना, जब वो हमारे घर आई सब कुछ निकाल दिया था, अभी तो पहन सब कुछ भी नहीं, और इतना जैसे मम्मा कपदार कमीज ब्लाउज पहनते ऐसे पहन। तो मेरे को उसको देख के बहुत अच्छा लगा। मैं उस समय गीता पढ़ रही थी, मम्मा लास्ट कानपुर से आ रही थी। तो आपने नहीं देखा हो तो रेलवे स्टेशन से जो पीछे जगह है उसका नाम पीली कोठी है, अभी तो वो हमको ही मिल गई। उसने कहा पीली कोठी में मम्मा आएगी, सरोज तुम आना, हम मम्मा के साथ बैठ के कैंट में जाएंगे। वो 3 बार पापा के पास हो चुकी थी। तो मैं गीता पढ़ रही थी, आते हुए सोचा इधर भी देख लूं, माँ नहीं है। बोला शशि क्या कर रही है? मैंने कहा गीता पढ़ रही हूँ, क्योंकि मैं मुरली तो पढ़ती थी, लेकिन मुझे इतना कोई पूछे गीता में क्या है तो मैं फट से तो नहीं बता सकती ना, वो अध्याय। और कल मैं सभी संतोषी माता का व्रत करेंगे, मैं भी करूंगी, क्योंकि पूजा पाठ भी कर रही थी। मुरली मुरली उस समय हाथ की होती थी, कैसे शॉर्ट हैंड में, लक्ष्मी नारायण LN, राम सीता RS, ब्रह्मा विष्णु शंकर BVS, सारी मुरली। अब इतनी सारी मुझे क्या पता, लेकिन मुझे जो एक तीर लगा, हिंदी में लिखा था ये दुख की दुनिया है, बस। क्योंकि मुझे माँ नहीं थी, इसलिए फाइनल वो इंजेक्शन लग गया मेरे दुख की दुनिया का। तो उसने कहा मेरी हमारी संतोषी माता आ रही है। मैंने बोला संतोषी माता आ रही है, कहाँ आ रही है? क्योंकि मैंने कहा ना कल शुक्रवार है, संतोषी माता का व्रत करूंगी। कहाँ आ रही है? बोला पीली कोठी में आ रही है। वो तो कह के चली गई, क्योंकि इतने में मेरा भाई और मेरे पिताजी आ गए। मैंने अपनी ताई को बोला ताई जी, जीजी आई थी, कह रही है उनकी संतोषी माता आ रही है, चलो देखने चले। बोला ठीक है चलते हैं। पता नहीं दिमाग कहाँ से आया, मैंने मेरे बाप को कहा पिताजी मेरे सहेली के भाई का जन्मदिन है, ताई जी को लेके मैं जाऊं? बोला जाओ। 5 रुपया दे दिया, उसके लिए लूडो ले जाना। हमको तो जाना ही नहीं था, अपोजिट जगह, जैसे ज्ञान सरोवर शांतिवन ऐसे। तो हम 4 आने की रिक्शा लेके चले गए वहां पीली खोटी। तो जैसे मेडिटेशन हॉल से शांति स्तंभ है ना, इतनी बड़ी जगह थी वो, जहां से मम्मा आ रही थी। तो मैं जामा मस्जिद स्कूल में पढ़ी थी, मैं भी मोटी ताजी थी। तो वहां चली ऐसे करके, मैं मम्मा यहाँ बैठी बीच में इतना, और मैं वहां बैठी जहाँ ये बहन बैठी है। तो मैं 2 घंटा तक मम्मा को देखती रही।
क्योंकि संतोषी माता और उधर हमारी कालका मंदिर में, तो मैं उसको देखती रही, तो जल्दी जल्दी रील निकलती गई। अच्छा। और गुलजार दादी, पहले छोटी बहनें ही करती है ना, गुलजार दादी भाषण कर रही थी। क्या भाषण किया मुझे ये नहीं पता, लेकिन एक ही लाइन मेरे कान में, जैसे वो दुख की दुनिया है। गुलजार दादी ने कहा, आज सारा दिन मनुष्य लड़ाई झगड़ा करता है, विषय विकारों में जाता है, सुबह शाम भगवान की आरती करता है, फल फूल चढ़ाता है, और अपना परिचय क्या देता है? बोलो, हम सब ने दिया हुआ है, मैं मूर्ख हल्कामी कृपा करो। वो पूछ भी नहीं रहे, हमारी सच्चाई निकल रही है ना। अगर आपका बच्चा ऐसा हो और शाम को बाप पापा जी वाह, गुलजार दादी कितने मस्त लहजे में सुनाती है, तो क्या आप खुश होंगे? तो मैं सोचा ब्रह्मा कुमारी अच्छी है या नहीं, पर इनकी बातें अच्छी है, इसलिए वहीं बैठ के कसम खाई। उस समय 15 साल की थी उस समय, मुरली तो पहले पढ़ना। मैंने बोला बनना है तो मम्मा जैसा बनना है, नहीं तो सुसाइड करना है। और सफेद कपड़ा भी तभी पसंद आया, सुसाइड करना है, नहीं तो बस ठीक है। फिर जामा मस्जिद स्कूल में पढ़ी हूँ मैं, जामा मस्जिद से रजौरी गार्डन 8 रुपया लगता था ऑटो रिक्शा का आना जाने का। तो मेरा एग्जाम का सेंटर वहां पड़ा, तिहाड़ जेल के पास, सुभाष नगर है। मेरे बाप को मजबूरी से उसके घर भेजना पड़ा, नहीं तो उसके घर कोई को भेजते नहीं थे कि वो चाय पानी भी पिलाती नहीं है, और पहले कहती आश्रम चलो, क्योंकि सामने ही आश्रम था। पर मुझे मजबूरी से भेजना पड़ा। मैं 2-3 दिन तो ठीक है, पर उसके घर में गीता पाठशाला थी और वहाँ रिकॉर्ड बजता था, तो मुझे गानों का बहुत शौक था। जब वो चले जाते थे मैं भी रिकॉर्ड बजा के बस गाने सुनती थी। 5 दिन के बाद मैंने अपने जीजाजी से बोला, मैं यहाँ एक तो एग्जाम देने आई हूँ, दूसरे आप रोज सुबह सुबह चले जाते हो, मैं पढ़ाई करूँ या ये करूँ? तो आज आप घर में रहोगे, मैं देख के आऊंगी वहां होता क्या है। तो बोले पिताजी आ जाएंगे तो पूछेंगे। मैंने कहा उनको कहना कि कल रिजल्ट हो, एग्जाम देने जाना है, इसलिए वो सेंटर देखने गए कहाँ जाना है। और मेरी बहन ने मुझे बाहर, बाबा ने कहा था पहले नयों को बाहर बिठाते हैं, मुझे बाहर बिठा के अंदर चली गई, क्योंकि उस समय धारणा की क्लास अलग होती थी, माताओं की अलग, भाइयों की अलग, कुमारियों की अलग। तो अंदर चली गई, मेरी धारणा की क्लास है। मैं ये सोचा, जैसे टीचर को नहीं कहते टीचर का नाम लेके, तो कहा चलो ठीक है, लेकिन अंदर तो गुस्सा ही था, क्योंकि मैं देखने गई थी और वो छोड़ के मुझे बिठा के चली गई। सुदेश दीदी आई, वो समझाने लगी। मैंने अपने बाबा कहता है नशा होता है, नहीं मुझे सब कुछ आता है। तो वो भी बेचारी भोली, जो लंदन में अभी ज्ञान स्रोत, वो भी भोली बेचारी, बोला अभी क्या करना है? मैंने कहा योग करना है। तो उसने योग में बिठा दिया, योग में बिठा दिया। पहला रिकॉर्ड बजा, तो हिंद बनेगा ना मुसलमान बनेगा। दूसरा रिकॉर्ड बजा, आज के इस इंसान को क्या हो गया। तीसरा रिकॉर्ड बजा, इंसाफ का मंदिर है ये वक्त। बस मैं ध्यान में चली गई, आधा घंटा तक बताया, ध्यान में रही मैं। कभी रोई कभी हंसी, जो जो देखा किया। फिर आलम दादी ने मुझे नीचे लाया, तो मुझे यहाँ आके ऐसा लगा हाल में, मैं कहाँ गई पता नहीं, ऐसा देखती रही। ठीक है, वहां से जन्म तो हो गया। अभी इतना, सुदेश दीदी ने तीसरे दिन मुझे डायरेक्ट बाबा को पत्र लिखना सिखा दिया, परिचय सहित। तो मैं हर बुधवार को और शनिवार को बाबा को पत्र लिखती थी। याद शिव बाबा को ही करती थी, तब तक ब्रह्मा बाबा से इतना प्यार नहीं हुआ था, लेकिन ब्रह्मा बाबा मेरे पीछे पड़ गया। जब भी मेरे सामने बाबा आए तो मैं सो जाऊं। फिर मैंने बोला आज इधर योग करूंगी, तो इधर भी ब्रह्मा बाबा, फिर सो जाऊं। इधर भी मैंने मेरे पिताजी को कहा, एक बूढ़ा है धोती कुर्ते वाला मेरे पीछे पड़ गया पिताजी, मैं जिधर बैठती हूँ उधर ही आता है। बोला मैंने, मेरा बाप ने तो देखा हुआ था। बोला मैं कहता हूँ ना योग कर, मैं नहीं करती हूँ, देखो तो मेरी आंखें भी तो बंद नहीं होती, पत्थर की आंख हो गई हैं ऐसे। फिर जब मैं योग कर रही तो ऐसा लगा बाबा
शिव बाबा इधर है, और ऐसे ऐसे आता है ब्रह्मा बाबा में, और फिर बोलता है बच्ची मैं तुमसे बातें कैसे करूं, तुम तो सो जाती है। तो तब से बाबा से, ब्रह्मा बाबा से भी प्यार हो गया। फिर मैं बाबा को चिट्ठी, घर में जो कुछ भी होता था, मेरा भाई मुझे मारता था, किस लिए मारता था मैंने भी उनको गुमराह किया। तो आज तो झट से कह देते हैं ना शादी नहीं करेंगे। मैंने कभी ये नहीं कहा शादी नहीं करूंगी, मैं कहती शादी जरूर करूंगी, शादी के बिना कोई रहता है क्या, लेकिन ससुराल जाने के लिए कोई अच्छी बातें तो सीख लेने दो, इसलिए आश्रम जाती हूँ। हाँ ठीक है ना। तो बाबा को चिट्ठी लिखती, बाबा देखो ऐसा हो रहा है घर में, ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है। तो बाबा में अभी 8 रुपया स्कूटर से लगता है, तो पैसा कहाँ से लाऊं। तो जब मैं रोज जाने लगी, मैंने मेरे बाप को सब कुछ दे दिया, क्योंकि ना घर में माँ थी ना भाभी थी, फिर ये ना कहना। और अपनी फ्रेंड्स के यहाँ जाती थी, नाम लेके उसका, लेकिन जाती कहाँ थी, गली में ही। वो फाइलों में पत्तियां नहीं लगाते हैं, 2 घंटे वो पत्ती लगाती थी, उधर से पैसा भी लेती थी। फिर मेरा बाप इंश्योरेंस का एजेंट था, भाई सुप्रीम कोर्ट में, तो फोन तो था ही। तो जब मेरा बाप नहाने जाता था ना, तो मैं उसकी जेब में एक बार हाथ डालती थी। छोटा पैसा निकलता था रुपया तो गुल्लक में डालती थी, बड़ा होता था उस समय तो 20 रुपए का भी मनी ऑर्डर होता था, तो मैं मनी ऑर्डर करती थी। मनी ऑर्डर इतनी, पोस्ट ऑफिस इतनी दूर था जैसे पांडव वन से विज्ञान भवन, और रसीद आलमडा दादी के पास मंगाती, मारेगा नहीं तो। और उसमें लिखती थी बाबा इस समय मेरा बाप नहाने गया है, मैंने उसकी जेब से चोरी से निकाला है, भले धर्मराजपुरी में मुझे डंडा मारना, लेकिन मेरे बाप की बुद्धि को शांत करे, मुझे आश्रम आने की छुट्टी दे। अच्छा बाबा ओम शांति। तो फोन में रोज 3 फोन करती थी मैं, तो उनको पता नहीं लगता था आश्रम फोन करती है, बोला सहेलियों से बातें करती है, ठीक है करे कोई बात नहीं। मैंने दादी को बोला दादी मेरे कुछ समाचार आया। बोला क्यों लाल, तुमने मनी ऑर्डर भेजा था। मैं हाँ भेजा तो था। क्या लिखा था। मैं कुछ नहीं। तो जगदीश भाई दादी के पास बैठे थे, उन्होंने पढ़ के बताया। तो ऐसा लाल तुमने लिखा, पोस्ट ऑफिस वाले कहेंगे ब्रह्मा कुमारियां चोरी कर रहे, दादी किसको फुर्सत है, तो फेंक फेंक के चले जाते, किसको फुर्सत है क्या पढ़ने की। ये तो आज जगदीश भाई आपके पास थे तो आपको सुना दिया। बाबा ने चिट्ठी लिखी तो सारा हेडिंग क्या, सुदर्शन चक्रधारी ब्राह्मण कुलभूषण नूरे रतन शशि बेटी को याद, शशि बेटी विजयमाला का दाना जरूर बनना है, जगत जीत माया जीत बनना है, यज्ञ में हड्डी हड्डी देनी है, यज्ञ में कल्प पहले मुआफिक मददगार बनना है, लौकिक परिवार से युक्ति से तोड़ निभाना है, अच्छा बेटी को याद। इसलिए कि मैं 8 रुपया खर्च के जाती थी, लेकिन मैंने ना योग किया वहां ना क्लास किया, मुरली सुनी, तो क्या करने जाती थी फिर। तो उस समय, अभी ज्यादातर अभी भी ऐसा ही होगा, दादियों के कपड़े सर्फ में भीगे रखे रहते थे, चाहे साबुन में बाल्टियां भरी रहती थी। तो मैं सीधा जाती थी बाथरूम में, कपड़ा धुलाई करके सुखाएंगे वो रख देती थी, क्योंकि वेटिंग चार्ज में स्कूटर भी खड़ा है। फिर मैं कहती थी मुरली दे दो, मुरली तो मैं वहां भी पढ़ लूंगी। और जहाँ योग की बात है, मेरा बाप 4 बजे उठता था, मैं 2 बजे उठ के योग करती थी। एक दिन मुझे शुरू थी, मैंने दीप जलाया तो मेरे बाप ने बोला आज किसने पूजा की है। तो तब से मैं समझ गई। फिर मैं अगरबत्ती जलाती थी, अगरबत्ती में वो निशान बनता है, चमकता है, बस यही शिव बाबा है। 20-25 मिनट योग करके, और बाप के उठने से पहले ऐसे सो जाती जैसे बरसों से सोई हूँ। कभी कभी मेरा बाप चारपाई लगा लेता था, नहीं जाना है आज आश्रम। फिर मैं, अभी जिसको जलन हो लगन हो वो रुक सकता है, शराबी शराब ना पिए रह सकता है।
तो मैं लेट के उसकी चारपाई के नीचे से निकल आती थी। 3 मंजिल घर, लेट के निकल के आते, नंगे पैर सीधा आश्रम, वहीं जाके पेस्ट वेस्ट करना, सब कुछ करना। उधर एक साड़ी रखी होती थी, जाके साड़ी पहनना और फिर रख देना आना। 2-3 दिन हो गए। मेरा बाप बोला कहाँ, हमारा ताऊ में हमसे आया हुआ था, हमारा ताऊ और हमारी बुआ भी आई हुई थी छारा से। बोला कृष्ण गोपाल इतनी जवान छोकरी है, तुम कुछ कहता ही नहीं है, जाती है। बोला बेबे क्या करूं मैं। मेरा ताऊ बोला कहाँ गई थी। मैंने कहा आश्रम गई थी। और कहाँ गई थी। बोला क्यों गई थी। मैंने कहा यहाँ से ताई जी जमुना जी क्यों जाती है, चाची जी गौरी शंकर के मंदिर क्यों जाती हैं, सब जाते हैं तो मैं भी जाती हूँ। और मैंने बोला नहीं था अगर सब नहीं जाएंगे मैं भी नहीं जाऊंगी। मैंने कहा माँ हमारे लिए मिल रही है, बाप के लिए क्या मिल रहा है, उसको तो सब हाथ में मिलता है। हमसे पूछो, स्कूल से आते हैं कोई पानी देने वाला भी नहीं है। और कुत्ता भी ऐसा होता है जो जहाँ खाना मिलता नहीं मिलता चला जाता है। तो मैं इससे भी गई हुई हूँ क्या। तो मेरा बाप कहता मैं इसको महम ले जाऊंगा। मैंने कहा ताऊ जी जहाँ ले जाओ वहीं जाऊंगी, लेकिन समझ लो कि आप लैट्रिन में जाओगे मुझे लेके जाओगे। तो जब आप लैट्रिन जाएंगे तब मैं जाऊंगी, क्योंकि दादा लेखराज कहता है नंगे पैर भी आ सकते हो, बिना टिकट भी आ सकते हो। तो क्या करें। लेकिन ताऊ जी ये समझ लो कि आप अपने गले का सांप दूसरे के गले में डाल रहे हो। और शादी करोगे ना तो कर दो, तुम्हारी मर्जी। यहाँ आपसे लड़ रही हूँ, उससे लड़ लूंगी। लेकिन ये समझ जाना ताऊ जी, वो लड़का मुझे लेके अपनी दहलीज पे नहीं जाएगा, रास्ते में उसको हार्ट अटैक हो जाएगा। बोले सत्यानाश हो जाए इस मोटी का। ये नहीं कहती मैं मरूंगी, क्या छोरा मरेगा। मैंने कहा वो लेने आएगा तो वही मरेगा ना, मैं क्यों मरूंगी। तो ऐसे जी झगड़े होते रहते थे। मैं पापा को चिट्ठी लिखती रहती थी, ऐसा हो रहा है ऐसा हो रहा है। बुधवार को और शनिवार को चिट्ठी भेजती थी और उस चिट्ठी के अंदर लिफाफा रखती थी और लिफाफे पे रजौरी गार्डन का एड्रेस लिखती थी। बाबा पता नहीं आपके पास लिफाफा हो या ना हो, इसलिए इस लिफाफे को कहीं यूज नहीं करना, डायरेक्शन है ना। और लौटती डाक से जवाब देना। ठीक है। बाबा की चिट्ठी आई, दूसरी चिट्ठी, तो मार पड़ती थी। तो मैं यही लिखा बाबा मैं क्या करूं, बाबा भाई ऐसे मारता है, बाबा मैं क्या करूं। आश्रम में जब मैं करके लिखा तो बाबा ने चिट्ठी का सब हेडिंग लिख के एक क्या किया, मैंने तो समझा शशि बेटी शेरनी शक्ति है, आज पता लगा ये तो बकरी है। हाय, मैंने फोन में जब जवाब सुना तो मैंने बोला दादी मैं कल से ना आश्रम आऊंगी ना मेरा कोई फोन आएगा। बोला क्यों लाल। मैंने कहा मैं उसके लिए मर रही हूँ, मार खा रही हूँ, घर में कोई अच्छा नहीं लग रहा है और वो लिखता बकरी है। बोला तुमने क्या लिखा, क्योंकि चिट्ठी आई, तुमने भी तो मैं करके लिखा ना, मैं कौन करता है, बकरी करता है। तो उसने शॉर्ट में लिख दिया बकरी है। तो मैंने मेरे बाप को कहा पिताजी दादा लेखराज की चिट्ठी आई है तो तुम शेरनी शक्ति है, तो कल से मैं सुबह क्लास में जाऊंगी रोज। हाँ, क्योंकि मैं शेरनी शक्ति हूँ। हाँ, मेरी बुआ कहती है अरे दादा लेखराज के जबान चलावे है छोरी, ये बोले ना थी क्या हो गया इसने। अरे भाई तू कुछ कहता नहीं। मैंने कहा क्या कहेगा। बुआ जी वो मेरा बाप तो रोज कह है तू ना जाएगी तो मैं कुएं में जाऊंगा, मैंने भी कह दिया कुएं में जा। अभी माँ मर गई तो हमने रोका क्या, मरना एक ही बात होता है, तरीका अलग अलग होता है। अब ये एक बार कुएं में जाएगा, मैं तो शादी करके रोज ही कुएं में जाऊंगी। बोले ये तो कितना जवाब सवाल करती है, लेक्चरर बन गई है दादा लेकर, क्योंकि मैं बोलती नहीं थी पहले, गूंगी गाई थी, जैसे करना अपनी मर्जी, बोलना कुछ नहीं। मधुबन में भी ऐसा ही करते हैं, मैं बोलती नहीं इतना,
लेकिन करती अपनी मर्जी, मस्त रहती हूँ। हाँ, जैसे अब यहाँ सब कहते खाना खाओ, मैंने कहा जो बनता है वो नहीं खाती मैं, जो मेरे दिल में होता है वो खाती हूँ। इतनी चीजें बनाई है, जो मेरा अच्छा लगे खाऊंगी। वहां भी ऐसा है, क्योंकि मुझे टोली की ड्यूटी थी, टोली देना। तो 11 बजे मैं घर में 11 बजे सोती थी, क्योंकि स्कूल जाना 12 बजे। फिर ऑलराउंडर जी के पास भी ऐसे ही, फिर मधुबन में बुलाया, वहां भी ऐसे ही। तो उठती थी, बस जो मिला, भोली दादी यही कहती, आती है जो दिल होता है खाया और चली गई। तो इतना करते करते अभी ट्रेनिंग शुरू हुई। तो ट्रेनिंग शुरू हुई तो बाबा कहा जो ट्रेनिंग में होंगे, लगे होंगे तो नहीं आएंगे, सगे होंगे तो आ जाएंगे, ऐसे मुरली में। तो मेरा जीजा कहता था अभी पता लगेगा तुम सगी है या लगी है। उसने भी बहुत सहन किया, मेरी बहन ने भी, मेरा भाई कहता था आने तो सरोज को। तो मैं कहती थी ठीक है, तुम क्या कहोगे, मैं ही कह दूंगी। मैं फोन करती थी, ऑलराउंडर दादी उन दोनों को कह दो इधर आने की जरूरत नहीं है, मैं अपना केस अपने आप सुलटूंगी। अगर मेरे पिताजी कुछ कहे तो कहना तुम जानो, तुम्हारी बेटी जाने, तो मैं अपने आप सब सुलटूंगी। तो कई बार ऐसा होता था। फिर मेरी ऑलराउंडर जी मेरा टिफिन लगा के उधर भेजती थी, अजमेरी गेट आपने देखा, दिल्ली नहीं तो सुना। मैं वहां जाके हम दोनों मिलते थे बहन के साथ। इनको पता नहीं मैं इधर ही जा रही हूँ सहेली के, उधर ही अपने खा पी के आ जाती थी। टिफिन भेजती थी ना ऑलराउंडर दादी, तो खा खा के तो मोटी हो ही गई ना। आश्रम मधुबन का सेंटर का खाना। अभी क्या हुआ, बाबा रोज मुरली अब इधर ले आती हूँ, कैसे आई। बाबा मुरली में रोज चलाता था, आपने भी सुना होगा। थोड़े दिन में बच्चा पैदा हुआ और गोद न ली और मर गया तो क्या पद पाएगा, आता है ना मुरली में। तो उस लाइन को पढ़ के अभी मुझे मधुबन जाने की धुन लग गई। अच्छा, तो मैंने कहा ऑलराउंडर दादी से, दादी मैं मधुबन जाऊंगी। मेरी बहन आ रही थी 67 में दशहरे की छुट्टियों में। तो मैंने कहा तो पिताजी मैं जाऊंगी। मेरी बहन कहती है मैं नहीं लेके जाऊंगी, क्योंकि वो नाराज थे ना, बहन से भी लड़ते थे, जीजा से भी। मैंने बोला तुम लोग कल जाओगे, मैं आज चली जाऊंगी, क्योंकि बाबा ने मुरली में कह दिया निश्चय बुद्धि हो बच्चा नंगे पैर भी बिना टिकट के भी आ जाए। तो मैंने मेरे बाप को कहा मैं जाऊंगी और वहां जाके आपको टेलीग्राम करा दूंगी कि मैं यहाँ आ गई हूँ ठीक से। जब इतना तेज देखा तो ऑलराउंडर दादी ने मुझे छुट्टी दे दी। उसके साथ हम गए मधुबन में। मधुबन में 3:15 बजे पहुंचे तो दीदी मनमोहिनी खड़ी थी आगे रिसीव करने के लिए। दीदी ने कहा आखिर वो दिन आया आज, शशि बाप के घर में आई। तो मैं बाबा को बहुत गाने भी लिखती थी, मुझे गानों का बहुत शौक था, अभी भी है। तो मैं कहा दीदी बाबा कहाँ हैं। बोला बाबा ना आराम कर रहे हैं। मैं रोने लग गई। मुरली में कहता आए गोद ले मर जाए क्या पद पाए, अभी आराम कर रहे। हाँ, मुरली में कुछ कहता है करता कुछ है। दीदी बोला नहीं कोई बात नहीं, तुम चाय पानी पियो। मैंने कहा मैं मार खा के चाय पीने आई हूँ क्या इधर, मुझे दिखाओ। मैं रोने ही लग गई। मेरी बहन बोला शशि कोई बात नहीं कोई बात नहीं। मैंने कहा अभी तुम्हारी छुट्टी, क्योंकि वो तो 3 बार हो गई थी, अभी मैं मेरा केस जानू। मैंने कहा दीदी या तो मुझे बाबा को दिखाओ, नहीं तो लौटती ट्रेन 11 बजे जाती है, मैं जाऊंगी। मेरा बाप मुझे कितना प्यार करता है, उसको छोड़ के आई हूँ चांद बेटा करके, और इधर ये सोया पड़ा है। तो जब मैं रोने लगी तो दीदी मुझे पकड़ के ले गई जिधर टेलीफोन एक्सचेंज है ना, उधर से। इधर देखो भाई ये क्या बात है, हम तुमको देख रहे हैं भाई, तुम इधर आ जाओ, क्योंकि तुम्हारी नजरें उधर ही जा रही है सबकी। हाँ, नजर उधर ही जा रही है ना भाई। बैठ जाओ बैठ जाओ। हाँ ये तो है, लेकिन वो उधर नजर कर रहे हैं ना। और अच्छा सलाम कर रहे हैं। आप आए बाहर आई, कुर्सी की सोफे की शोभा बढ़ाई। तो फिर दीदी मुझे ले गई
ऐसे पर्दा किया, बाबा ने ऐसे देखा, मैंने भी देखा, चलो आ गए, नैन मिल गए। नैन मिले चैन कहाँ, दिल है बड़ी दूर का, ये क्या किया तूने सांवरे। फिर बाबा के पास 5 बजे आना था, दीदी ने कहा 5 बजे तैयार होके आ जाना। हम 5 बजे गए तो बाबा के कमरे में, जहाँ 4 पहिए, इतना ही छोटा कमरा था और आगे बरामदा था जहाँ चप्पल उतारते हैं, तखत पे बाबा बैठता था, इधर दीदी मिलाने के लिए बैठती थी, उधर बेंच पे पार्टी बैठती थी। सब परिचय ले लिया, सब कुछ, बोला अच्छा बाद में मिलेंगे, रात को मिलेंगे। हम फिर भी बैठे रहे, बोला बाद में मिलेंगे, हम फिर भी बोला बाद में मिलेंगे, ऐसे जो किया। मैं डर के बाहर आ गई, मेरे को ऐसा बाबा नहीं चाहिए। बाप रे दीदी, अब तो पता नहीं, अभी तो हम आए हैं पहली बार, तो इतना गुस्सा किया, बाप रे मैं तो नहीं रहूंगी। बोला क्यों? मैंने कहा आपका क्या दोष, ना किसी का, हमको बाबा अच्छा लग रहा था ना, तो हम देख रहे थे, तो वो ऐसे करता है तो बोला नहीं नहीं कोई बात नहीं, हम नहीं आएंगे। बोला ना, डांटता है हम नहीं आएंगे। अरे दीदी आप स्कूल में गई नहीं हो ना, आपको पता नहीं है कैसा होता है। ठीक है, दीदी बाहर आके बोला बातों में नहीं जाना, लहरों में लहराना चाहिए। अरे क्या लहराना चाहिए? ठीक है, अब रात की क्लास में गए तो बाबा ने पहले भी यही कहा, शशि बेटी आई बाप के घर, और रात को भी एक रिकॉर्ड बजाओ। आखिर वो दिन आया, शशि बेटी बाप के घर आई। लाडकोट तो बहुत किया, डांटता भी था। तो फिर ओके, रात की क्लास में, तो रात की क्लास बाबा ऐसे ही करता था, किसको मुँह आया, किसको आया, बोला किसको मुँह आया, मैंने 2 हाथ उठाए। बाबा मेरे बाप ने कहा है तुम जाएगी, मैं मर जाऊंगा, अगर मेरा बाप मर गया ना तो मुझे भेज देना। बोला ये बाप? अरे ये बाप तो है, उसने पैसा तो दिया है ना आने का, थोड़ा तो निभाना पड़ेगा ना, आप ही तो कहते निभाना। ऐसा ठीक है। दूसरे दिन क्लास से पहले बाबा चक्कर लगाता है, और हम विशाल नीचे, जो पांडव वन के नीचे, वहां सोए थे, नीचे का भाइयों का। बाबा चक्कर लगाने आया, बोला शशि बेटी क्या हाल है? मैंने कहा बाबा पेट में बहुत दर्द है। बोला जाओ डिस्पेंसरी में विश्व रतन से दवाई ले लो और तैयार होके आओ क्लास में। ठीक है, हम गए क्लास में। क्लास में जब मुरली शुरू हुई तो बाबा ने क्या, मुरली में आता है ना लक्ष्मी नारायण कौन बनेगा, अभी नया कोई हाथ उठाता है क्या? सच बताओ, आप पहले दिन को याद करो, उठाता है क्या? हमने भी नहीं उठाया। तो बोलते दीदी इधर आओ, इधर बैठो। अरे टीचर पूछ रहा है, हाथ ही नहीं उठाते हैं, देखो जरा, ये टीचर की इज्जत है क्या? बाप रे डांट पड़ी। तो दूसरे दिन फिर वही आया, फिर सबने हाथ उठा दिया, क्योंकि पहले दिन मार पड़ी थी। जब हाथ उठा दिया तो मुरली सुनाता सुनाता कहता है देखो दीदी आ जाओ, लक्ष्मी नारायण बनने वालों की शक्लें तो देख लो, इतना भी नहीं सोचते हैं। सबने हाथ उठा लिया, एक के ऊपर एक चढ़ के बैठोगे क्या? हैरान, कल भी डांट पड़ी, आज भी डांट पड़ी। मैंने कहा दीदी स्कूल में जब स्टूडेंट काम करके आता है तो शाबाश मिलती है ना, यहाँ तो फिर भी डांट पड़ी। अच्छा जी, अभी बाबा शर्त से टोली बंटवाता था, क्लास के बाद टोली मिलती है ना, बाबा कहता था एक बहन उठेगी एक भाई उठेगा, जो कभी रोएगा नहीं, आंसू नहीं डालेगा, वो उठेगा। ठीक है जी, हमने भी हाथ उठा लिया, भले रोके गए थे, अभी तो रोना नहीं है ना। हाथ उठा लिया तो भाई, तो बाबा बोलता है तुमको भाइयों की तरफ देनी है टोली, और जो भाई उठा उसको बहनों की तरफ देनी है, और जो पहले दे के आएगा बाबा उसको भाकी पहनेगा। ठीक है, उस नशे में धड़म धड़म देके आ गई। तो कहते हैं बुद्धू है, कुछ पढ़ी लिखी भी है, मेरे को अंदर आया, रात को तो सब पूछा, अब इतने में फिर कहते हैं कोई और भाई भी है? मैंने चारों तरफ नजर डाली, उस समय टेब भाई इधर बहनों की तरफ बजा, मैं उनको टोली दिया, देख फिर मैंने बाबा को भी दे दी, फिर दोबारा कहोगे बुद्धू है। तो ठीक है, फिर ऐसे चलते रहे। फिर दादियों ने मुझे पढ़ा के दिया था, जैसे बहनें पढ़ाती है ना, बाबा पूछेगा कब आए थे तो बोलना कल पहले भी आए थे, 5,000 पहले मिले थे। तो दादी ने, आलंडर ने, सुदेश दीदी ने, तो
10-15 बहनें थी, 10-15 भाई। सबने कहा हमारे नाम की भी भाकी पहना, क्योंकि मार खा के गई थी और लिख के गई थी। मेरे बाप ने कहा जो लड़कियां जाती हैं वो वापस नहीं आती। मैंने कहा नहीं, मैं आऊंगी, कोर्ट के कागज में 10 दिन में आ जाऊंगी। तो ऐसा करके वहां गए। तो फिर दूसरे कहा, जब भाग्य गोद ली, पहले दिन तो ली, दूसरे दिन फिर गोद ली, तो मैंने कहा बाबा ऐसे गोद में लेता था, इधर सिर करता था, फिर ऐसे करके सिर पे हाथ फेरता था, आंखों में आंखें डाल के फिर ऐसे करता था। मैंने कहा बाबा, आलूमदा दादी ने भी कहा था मेरे नाम की भाकी पहनना, बाबा सुदेश दीदी ने कहा था, बाबा होलसेल याद लाइए क्या। तो खूब मस्ती मारी 10-15 की। फिर दादियों ने छोड़ा, फिर कहा दादियों ने झूला झूलना। मैंने बोला बाबा झूला झूलना है। फिर 10 बजे पोस्ट चली जाती थी, तो बाबा ने कहा 11 बजे झोपड़ी में आना। ठीक है, झोपड़ी में मैं गई तो बाबा ऐसा लेटा था, गद्दी बिछी है ना, सारे में तो पोछा होता था गोबर का, ऐसे मैं भी जाके ऐसे हो गई। फिर बाबा ने कहा बच्ची तुमको ताश खेलना आता है? मैं आता है। पत्ते, ताश नहीं का पत्ते, पत्ते खेलना आता है? मैंने कहा आता है। क्या आता है? मैंने सबका नाम ले दिया, सीप आती है, रमी आती है, जो कुछ था सबका। आपको क्या आता है? तो बाबा ने, वो सिंधी में रांद कहते हैं, पत्ते से पत्ता मिलाना, वो खेला हमने। एक बार हम जीत गए, दूसरी बार बाबा, मैंने कहा बाबा आप तो बहुत चीटिंग करते हो, आपको आता कुछ नहीं है। तो ये हुआ। फिर बाबा प्राइवेट बातें करता था, मार खा के गई थी ना। फिर क्या हुआ बच्चे, फिर क्या हुआ, मैं ऐसे लेटी रही। बाबा मेरे बड़े बाप ने ना मेरे को चावल सुंगा के पुड़िया लाया जींद से। तो बाबा मैं 2 पुड़िया उनको कह तो दिया, मेरे शिव बाबा से बड़ा जादूगर कौन है, मगर मैंने 2 पुड़िया तो खा लिया, अभी आई हूँ मैं। आप बाबा बोल रहे नहीं खानी। क्यों नहीं खानी? बोला बाबा वो रिद्धि सिद्धि का असर पड़ जाता है। मैं बोला मैं जाऊंगी और नहीं खाऊंगी तो वो तो मुझे मारेगा। बोला नहीं, उसको विश्वास हो गया ना तुमने खाई थी तो उनको कह दो मुझे दे दो। तो एक हाथ में पुड़िया लेना और एक में गिलास रखना पानी का, ऐसा करके पी जाना। क्या मतलब? ऐसा किया ना, सब गिर गई ना, और पानी पी जाना। ठीक है, चलो जी, मोहब्बत हो चुकी। फिर अब ताश झूले झूलने का नंबर आया, फिर 3 बजे आना। लच्छू दादी मुझे बुलाने गई, बाबा बुला रहा झूला झूलना है चलो। तो झूले पे आए, बाबा बैठा इधर, बोला गाना गाओ। मैंने गाना गाया, झूला झूले सखिया घर आजा बालम, ऐसे गा रही है जैसे बिल्ली गाती हैं। मैंने कहा आपको मैं बिल्ली नजर आ रही हूँ? बोला नहीं नहीं कोई बात नहीं, दीदी आप बैठो अभी मैं झूला झूलाता हूँ। हाथ पकड़ के सारे में घुमाता है, ये देखो ये देखो, ये स्टोव देखो, अचार की बर्नी देखो, ये बाबा का भंडारा देखो, ये आम देखो, ये इधर का, तुम्हें क्या लेना, मैं मुझे क्या पता क्या है आपके पास। ऐसा करते हैं। तो 10 दिन रही मैं। जाते ही मैंने पहली बात कहा, दीदी टूर पे आ रही थी, मैंने कहा बाबा मैं जयपुर जाऊंगी दीदी के साथ, क्योंकि सुदेश दीदी जयपुर में आई हुई थी। बोला हाँ जाना। ठीक है, अभी उधर रहते रहते खेल कूद जब करते हैं, फिर बाबा ने कहा, जब पहली बार कमरे में बैठा था ना, तो मैंने ऐसे देखा, एहसान तेरा होगा मुझ पर, मुझे मधुबन के आंगन में रहने दो, एहसान तेरा होगा मुझ पर। से गाना गाती रही, क्योंकि वहां जब मैं गई सब बोला यही बांधेली शशि है, यही बांधेली। मैंने बोला यहाँ सब मुझे कैसे जानते हैं? बोला तुम्हारे पत्र तो बाबा पढ़ पढ़ के सुनाते थे, तुम्हारे गाने सुनाते थे। इसलिए फिर अभी खाना खाने का समय हुआ तो स्टॉल में खाना खाते थे, और कोई जगह ही नहीं थी। सब ऐसे लाइन में, दीदी और बाबा सामने बैठते थे। तो जब खा रहे तो क्या कहता, दीदी देखो कैसे खा रहे हैं, जैसे कितने समय के भूखे हैं। हाय मेरे को बड़ा
लेकिन ठीक है, दूसरे दिन फिर वही खाना खाना है। फिर हम सब देख रहे ऐसे, देखो कितना देह है, देह को ही देखने की आदत पड़ी हुई है, देखे ही जा रहे हैं। मैं कहा लो, कल भी मार आज भी मार। दीदी ये क्या है बाबा, रोज डांटता ही रहता है, और कोई काम ही नहीं है क्या? उनको तो पसंद नहीं है। दीदी बोला बातों में नहीं आते हैं, लहरों में लहराते हैं। बाप की ज्ञान सागर है ना, तो सागर की लहरों में लहराते हैं, बात को नहीं पकड़ते। अच्छा जी ठीक है, जो है चलते रहे। फिर अभी जाने का दिन आ रहा है, जाने का दिन आ रहा है, तो सौगात के लिए जाना है। कितने बजे आ जाना, बाबा सौगात देगा। ठीक है, आ गया। बाबा सौगात दिया, तो मैं क्योंकि रंगीन साड़ियां पहन के आई थी, तो बाबा ने मुझे लखनऊ की कढ़ाई की मैरून कलर की साड़ी दी। मैंने बोला बाबा ये तो मेरा बाप भी देता है, आप तो कम से कम सफेद दो। हाँ, तो सफेद भी दे दी। ठीक है, अभी जाने का दिन आ गया, तो हम जा रहे हैं। बाबा हम जा रहे हैं, जाते हुए गाना गाया, छोड़े बाबुल का घर लेके सेवा का बल, आज जाना पड़ा हो, आज जाना पड़ा। आए मिलजुल के सागर के कंठे, चुनने ज्ञान रतन हीरे मण के, भरा बुद्धि रूपी थाल, मिला बेहद का प्यार, आज जाना पड़ा। बाबा साथ पड़े, ऐसे बाबा के यहाँ रख के पेट में रोने लगी। तो बाबा ने रुमाल निकाला, आंसू पूछ के, बच्ची तुम जा नहीं रही हो, आ रही हो। तो बस जब तक वहां रही, घर में यही नशा था, आ रही हूँ मैं। तो बस 5 महीने में फाइनल आ गई। ये कहानी। जब मैं बाबा के पास यहाँ आई, तब मैं 16 साल की थी फाइनल। लेकिन उस समय 18 साल से पहले आश्रम में नहीं रखते थे। ऐसा था जैसे आप 2 दिन के लिए आ गए, जाओ अपने घर। एक दिन आ गए, सेवा का समय है तो आ गए। लेकिन मैं उसमें भी चोरी करके आती थी, बाप को कह के कि सहेली की शादी में जा रही हूँ, तो 2 दिन वहां रहूंगी, फिर आऊंगी। फिर आती आश्रम में ही थी। बुर्का पहन के कभी कभी देख लिया। एक बार मेरे छोटी बहन ने और भाभी ने तो पिताजी से कहा, पूछो इससे आज ये कहाँ गई थी, क्योंकि मैं सहेली का नाम कह के गई थी और आश्रम की तरफ से आ रही थी। फिर उसके बाद से मैं अपनी फ्रेंड का बुर्का पहनती थी, बुर्का पहन के आश्रम जाती थी, रजौरी गार्डन। दादियों ने मुझे बुर्के में देखा, फिर आके उसका बुर्का देके फिर घर में आती थी, कोई देखा। बहुत नाटक किए, लेकिन जितना हमने नाटक किया उससे ज्यादा उसने प्यार किया, बहुत प्यार किया। ऐसा था बाबा हमारा, बांधेलियों के पीछे। तभी तो कहता है बांधेलियां बहुत याद करती हैं, रोती रहती हैं, आंसू पड़े होते हैं। कई बार मैं आती थी ऑटो लेके, जब आलमडा दादी नहीं होती थी, तो छोटी बहनें होती है, जैसे बड़ी बहन नहीं हो तो छोटी बहनें ज्यादा सवाल करती हैं। तो मैंने कह दिया मेरा इंटरव्यू लेने की जरूरत नहीं है, मुरली देनी है दो, नहीं तो मैं जा रही हूँ। फिर शैतान तो थी, जो मार खा के आएगा उसको मोहब्बत की बातें अच्छी लगेगी। फिर पत्र बाबा आलमडा दादी नहीं थी, मैं गई थी, वो बहनें बातें करती थी, पूछती थी। मैंने उसको बोल दिया मेरा इंटरव्यू नहीं लो, मैं मुरली देना है तो दो, नहीं तो मैं जा रही हूँ। तो बाबा मेरा वेटिंग चार्ज में रखा था स्कूटर, ठीक है, ऐसा कहा। फिर वो मुरली मांगी तो कहती मुरली रात को मिलेगी, अब मैं बाबा दोबारा जाऊंगी क्या? फिर ऐसा किया तो बाबा ने मेरे नाम की मुरली मेरे घर में भेज दी, मेरे घर में भेज दी। तो मैंने नीचे, मेरी ताई रहती थी, मैंने कहा ताई जी जो माउंट आबू से मेरी आएगी उसमें ना धागा बंधा होता है, तो लेटर बॉक्स, क्योंकि मैं इंश्योरेंस का एजेंट था ना, चेक वेक, तो लेटर बॉक्स में ताला लगाता था मेरा। तो मेरी ताई ने कहा शशि मुरली तो आई थी 3 आजादी से, पिताजी ने ले ली, ठीक है। मेरे को पता लगा, मैंने चिट्ठी लिख के मेरे बाप की जेब में डाल दी। देखो मैंने ईमानदारी से यहाँ ही मंगाई है, नहीं तो मैं गली में मेरी फ्रेंड के नाम ना मंगाती, इसलिए मेरी मुरली दे दो। फिर मेरा बाप दे देता था।
पर भाई तो मारता था। मैंने मेरे भाई को एक बार डांट दिया, ए नालायक। वो 5 साल बड़ा था, जिसकी शादी मैंने खुद की लड़की को देख के। मैं कहा, ए नालायक, खबरदार मेरी तरफ देखा, मैं काल का माई हूँ, भस्म कर दूंगी। ऐसे ही रात को बाहर, जब तक मेरा बाप जिंदा है मेरी तरफ आंख उठा के भी नहीं देखना। जिस दिन मेरा बाप मर जाएगा मैं तेरे अंडर में होंगी, जो कहेगा वो करूंगी। बस मेरा बाप शांति से देख रहा उधर बैठा। फिर बोला, मेरा बाप डरता था कहीं चली ना जाए। मैं लिख के भेजती थी, आप डरो मत, ना मैं मरूंगी, ना खा के मरूंगी, ना भाग के जाऊंगी। जब तक आप जिंदा हो मैं आपके पास रहूंगी। जब आप सोचो अब मेरा अंत आ रहा है तो लिख देना, ये ब्रह्मा कुमारी की जाए, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, आप मेरे से डरो मत, घबराओ मत, कुछ नहीं। फिर मेरे बाप ने भाई को कहा, प्रहलाद जाओ पानी लाओ, बहन का मुंह दो। फिर लाया। मैं कहा, फिर अंदर आया, पीछे हो जा, खबरदार, पीछे पीछे पीछे। इसकी शादी मैंने खुद किया लड़की को देख। मैं मुरली दूध की बोतल लेने जाती थी, घड़ी रात को 1 घंटा आगे कर देती थी। 5 बजे डिपो खुलती थी, मैं 4 बजे जाती, क्योंकि वहां मुरली पढ़नी है। मुरली पढ़नी है तो वहां वो लड़की आती थी, वो कहती, बहन जी आप बैठ के पढ़ लो, एग्जाम कुछ दे रही होगी, मैं आपकी बोतल ले लूंगी। ठीक है। 3-4 दिन ऐसा हुआ। चौथे दिन उसने पूछा, आप क्या पढ़ती हो? मैंने कहा, ऐसे ऐसे मैं ब्रह्मा कुमारी के जाती हूँ, पढ़ती हूँ। फिर मैंने उससे पूछा, तुम क्या करती है? बोला, मैं जयपुर से टीचर ट्रेनिंग करके आई हूँ। तो अभी क्या करना है? बोला, माँ बाप कहते शादी कर। अरे हमारे घर शादी कर ले, हमारे घर शादी कर ले। नहीं कहना, हमारी कोई डिमांड है ना कुछ है, हमें कुछ नहीं चाहिए, तेरे घर में ये भी नहीं तो साड़ी भी लेके आऊंगी। सोच रही है। मैंने कहा, तेरी क्या डिमांड है? बोला, मेरे को चाहे एक चांदी का छल्ला देना, मेरे से वापस कभी नहीं लेना। ठीक है, हमको तो पता था कि हमारी माँ की जो चीजें एक एक थी, फैसला हुआ था, सुनते तो रहते हैं, जो एक एक चीज होगी वो बहू को देंगे, जो जब ज्यादा होंगी वो बेटियों को बांटेंगे। ऐसा करके फिर मैं उसको वहीं दूध की डिपो पे, ये मेरा भाई होगा, ये फोटो होगी, वो कल मेरे साथ आएगा, तुम समझ लेना वही है। फिर भाई को, ये लड़की है, ये मेरे साथ खड़ी होगी, फोटो भी दे दी, तुम समझ लेना यही लड़की है। क्योंकि मैंने कहा, अगर कोई देख के मुझे ना फेल कर दे, झापड़ मार दो उसके, इसलिए हाँ। तो यहाँ से हो गई बात। इतने में मैं बीमार हो गई। तो उसने अपनी माँ से कहा, अम्मा मेरी फ्रेंड आती थी, बीमार है, वो आई नहीं 3-4 दिन से, चलो देखने चलते हैं उसको। तो हमारा और उसका घर इतना ही दूर था जितना मधुबन में सुख आगे समझो मोदी भवन, इतना ही। तो उसने कहा अपनी माँ को, उसकी माँ ने कहा ठीक है। और सब कुछ तो हमारी मोहब्बत से बात हो चुकी थी। वो आई तो उस दिन हमारा भाई भी था घर में, हमारा बाप भी था, और ताऊ था जिसने शादी नहीं की थी, वो हमारे पास। वो सब देख दाख के चले गए। मैं जब ठीक होके गई, सने क्या विचार है? बोला, ठीक है मेरी माँ से बात कर लो। मैं गई, अम्मा सनी की शादी करनी है ना, तो हमारे घर कर लो। हम 5 बहनें हैं, 3 बुआ है। इसका दिलो बुला, नहीं दिलो ना बुला, ये घर की महारानी। और 2 हमारे, एक ताऊ है जिसने शादी नहीं की, एक मेरा बाप है। इस नसीब है तो 100 साल भी जिए, न जिए तो ना जिए, यही रानी है। ठीक है। इसकी माँ ने कहा, मैं इसके बाप से पूछूंगी। हाँ पूछ लेना। फिर कहती है, हमारी सनी को तो कुछ काम नहीं आता है, क्योंकि जिसके घर भाभी होगी, माँ होगी, बहन होगी, उसको थोड़ी काम आता है। और पढ़ के भी आई है ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर, हमको तो नहीं थी माँ, इसलिए सीख गए। मैंने कहा, अम्मा काम करे ना चलेगा, लेकिन लड़ाई ना करे। हम समझेंगे हमारे एक भाई नहीं 2 भाई हैं। मैं सबको कहा है, मेरी भाभी आएगी मैं लड़ाई नहीं करूंगी कभी, इसलिए लड़ाई ना करे। बोला, इसको ना 2 ही चीजें पसंद है, एक अंगूर, एक खोए की बर्फी। बस वो तो सहज ही था। मैं जब भी आश्रम जाती थी तो आती हुई, आश्रम से नहीं मांगती थी, आती हुई 4 आने की, उस समय तो 2 बर्फी ले गई, ले आश्रम का भोग है। कभी केला ले गई, आश्रम का भोग है। तो सब भोग खा खा के ही बड़े हो गए। बड़े हो गए। तो मेरी भाभी ने जब शादी करके आ गई, उसके बाद मेरी भाभी ने मेरे पिताजी को कहा, पिताजी
ये नहीं शादी कराती तो कोई बात नहीं, आपकी और भी तो लड़कियां हैं। एक बार मुझे बोला आप शादी करा लो फिर दोबारा मत जाना। मैंने कहा हाँ, शादी के लिए पैसा है और ब्रह्मा कुमारी बन रही हूँ तो पैसा नहीं है, इसलिए सब कुछ होते हुए मैं उसकी वो बहुत अच्छी लड़की भाई, बहुत अच्छी। कभी कभी परिस्थिति अनुसार ऐसा होता, मैं चिट्ठी लिखती, सने क्या हाल है, ऐसा है। बोला बहन जी आप निश्चिंत रहो, घर गृहस्थी में तो ऐसा चलता ही है। कभी उसने शिकायत नहीं की और इतनी अच्छी, इतनी सीधी। मैं कई बार कहती सने, जब 1 साल में उसके साथ रही थी, सने तेरी देवरानी जिठानी। बोले फालतू बातें करती हूँ, कभी उसने नहीं कहा। और गई तो इतनी अच्छी तरह गई, कभी हॉस्पिटल नहीं गई थी वो। और गई तो 9 तारीख को गई, 9 को उसकी शादी थी, 13 को ऊपर चली गई। मेरे को फोन गया, उसके जाने से मुझे थोड़ा तो दुख हुआ, लेकिन खुशी इसलिए हुई कि हमारी 6 भाभियां ताऊ चाचा की नहीं, ताऊ के 6 भाभियां विडो बैठी हैं। तो मुझे इसलिए खुशी हुई, जैसे हम लाए थे ऐसे ही सजा के उसको वापस भेज दिया। मेरे को बहुत खुशी, रोते हुए खुशी हुई। मैंने कहा मेरी बहनों ने, वो कहती थी उसको भाभी और मैं सने ही कहती थी। मेरी गुड़गांव वाली बहन बोली सने, तेरी सने तो मिट्टी हो गई, राख हो गई, हमको भी होना है। मैंने कहा भले हो गई, लेकिन भाई के कंधे पे तो गई है ना। बस इतनी खुशी थी, बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा। और उससे ज्यादा जब यहाँ आई हूँ तो उषा बहन इतनी अच्छी है, जो मुझे जहाँ चाहे ले जाती है और फ्री छूट देती है। वो लिखते हैं ना, ये साबुन की टिक्की मिलेगी, इसमें 1 फ्री मिलेगी। चाहे कहे 3 किलो का है, 1 किलो फ्री मिलेगा। तो वो मुझे जहाँ जाएगी ले जाएगी फ्री, कह के अम्मा तुम्हारी इच्छा, जब थक जाओ तो बैठ जाना, जब थक जाओ तो सो जाना, जब मेरे साथ मैं छोटे सेंटर में जाऊंगी तुम बड़े में रह जाना, ऐसे करके लेके आई। पहले भी ले जाती थी, अब के मैं इसलिए आई कि मैं अपने आप को चेक करूं कि मैं कितना कर सकती हूँ, चल सकती हूँ। ऐसे भटिंडे में मेरी बहन के बच्चे रहते हैं, बहन और जीजा चले गए तो इन्होंने कहा, मैंने कहा मैं तो 17 साल से भटिंडा गई नहीं हूँ। तो अब बोला अभी चलो, मैं उनको फोन किया, मासी आएगी तो आओगे? बोला क्यों नहीं आएंगे मासी, जरूर आएंगे, तो आओ तो सही। इसलिए, लेकिन बहुत ही प्यार से लाई, सब हाथ पकड़ के लाई, मुझे कुछ करने नहीं देती है क्योंकि मुझे ना भी जाती है, सब कुछ खुद ही करती है। तो सब कहते हैं मधुबन में एक बेटी है। मैंने कहा हाँ, बुढ़ापे में कोई तो सहारा होना चाहिए। और मैं शांति स्तंभ के पीछे रहती हूँ, तो मैं, वो सब कहते हैं, मैंने कहा बाबा इसलिए आगे है बुढ़िया कहीं भाग ना जाए, क्योंकि बुढ़ापे में ही माया आती है। बाबा कहता है इसलिए आगे खड़ा है कि मैं रोक लूंगा उसको, जाएगी कहाँ बुढ़िया। इसलिए ओम शांति। 8:30 हो गए। 80 साल की है देखो।